आपका भी बहुत धन्यवाद। और अब करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। एक हादसा और उसकी दो तस्वीरें डराने वाली है। हादसे के बाद पसरे मंजर को तो सबने देखा। आप देखिए आखिर वो मंजर पसरा कैसे। तस्वीर 1, सब कुछ ठीक है, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक कई गाड़ियों को रौंदते हुए गुजर जाता है और पीछे सड़क पर किसी सब्जी की तरह बिखर जाते हैं लोग। अब देखिए दूसरी तस्वीर। ट्रक ने रौंदा तो कई गाड़ियों को, उनमें एक ही ऑटो दुकान में घुस गया। वहाँ कुछ लोग थे, सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन उतनी मोहलत कहाँ। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना मंडला जिले के NH30 बिशिया नगर परिषद की है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। एक बाइक और 7 सवारी, ऐसी तस्वीरें हैरत में डालने वाली होती हैं। आमतौर पर बाइक 2 लोगों के लिए ही होती है, लेकिन कुछ लोग कानून को ताक पर रखकर इस तरह करते हैं। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। जी हाँ, गिनती दोहरानी होगी, गणित के पन्ने पलटने होंगे और तार्किकता के साथ ही जीवन दर्शन के मोल को भी समझना होगा। क्या जरूरी है ऐसी सवारी? क्या मजबूरी है ऐसी सवारी? नजरें गड़ाइए स्क्रीन पर और हमारे साथ गिनती शुरू कीजिए। सवारी 1, जहां स्पीडोमीटर होता है वहां डिब्बे पर सिर रखकर सो रही मासूम। सवारी 2, फ्यूल टैंक और स्पीडोमीटर के बीच मामूली से फासले में दुबकी मासूम। सवारी 3, बहन और अपने पिता के बीच दुबका ये बच्चा। सवारी 4, लाल शर्ट में खुद बाइक चलाता चालक, जो बाइक को किसी चार्टर्ड प्लेन से कम नहीं समझ रहा। सवारी नंबर 5, अपनी मां और पिता के बीच बैठा लड़का, उम्र बेहद कम है। सवारी 6, बच्चों की मां जो खुद भी बमुश्किल फंसी हुई है, बैठी है, बावजूद इसके हाथ में भी कुछ सामान लिए है। और सवारी नंबर 7, बाइक का सबसे पिछला हिस्सा यानी कैरियर, जिसे आमतौर पर लोग सामान बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ही होशियारी से लड़की इस पर बैठी है और हाईवे पर शान से रफ्तार भर रही ये 7 सवारियों से लदी बाइक। गिनती पक्की है तो पूरे के पूरे 7 सवार हैं जनाब। माता पिता और बच्चे, ऊपर से अगल बगल लटके सामान। हैरत की इंतहा हो गई। पत्नी, बेटी और मासूम से बच्चे को लेकर जा रहे भाई साहब की यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। जब दरोगा ने इन्हें रोका तो सामने से खुद ही हाथ जोड़ लिया। ऐसा न करो प्लीज, लेकिन यहाँ तो ट्रैफिक नियम की बात करनी भी बेमानी होगी। हेलमेट भी पहनाए तो कितनों को। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं, जहां नेशनल हाईवे 30 पर परिवार को लाद कर रफ्तार भरते इस मोटरसाइकिल सवार को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये भी कम हैरत में डालने वाली नहीं है। 2 पुरुष और पीछे बैठी एक महिला, सामान इतना लदा जैसे बाइक नहीं मालवाहक गाड़ी हो। ऐसी लापरवाही जिंदगियों को जोखिम में डाल सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बस इतनी सी बात समझने की है। समझ गए तो जिंदगी खुशहाल और चूक गए तो हादसा, परिवार बेहाल और पटरी से उतर जाएगी जिंदगी। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लेकर पहुंची। 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाया अहमदाबाद, शामलाजी, सांबकांटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शिवपुरी, झांसी 1275 किलोमीटर का सफर और हवा से बात करती काफिले की गाड़ियां और सुर्खियों में तैरती रही गाड़ी पलट जाने की आशंका। रास्ते में कई बार अतीक की गाड़ी रुकी। जब शिवपुरी में काफिला रुका और अतीक वैन से उतर रहा था, तब उससे पत्रकारों ने पूछा, क्या आपको डर लग रहा है? तो गैंगस्टर बोला, किस बात का डर? चेहरे पर वही रौब और बेखौफ दिखा माफिया। इन सब के बीच एक हादसा भी हुआ।
जब कारकेड मध्य प्रदेश के शिवपुरी से गुजर रहा था तभी खरई चेकपोस्ट के पास एक मवेशी जाकर काफिले की गाड़ी से टकरा गया। इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। करीब 30 मिनट तक काफिला यहाँ रुका रहा और फिर आगे बढ़ा। हादसे को देख ऐसा लगा कि वजह चाहे जो भी हो, गाड़ी पलट भी सकती थी। बहरहाल अतीक सुरक्षित प्रयागराज पहुंच चुका है। बिजली जितनी हमारे लिए जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी। छोटी छोटी गलतियों को दुरुस्त नहीं किया गया तो ये बड़े हादसे को न्योता देती है। तस्वीरें जांजगीर चांपा जिले की, जहां ट्रांसफार्मर से पहले चिंगारी निकलती है, फिर तो चिंगारी कभी भी निकलती रही, लेकिन जब किसी जिम्मेदार का ध्यान इस तरफ नहीं गया तो वो नौबत भी आ गई और ट्रांसफार्मर से निकलने वाली चिंगारी धधक उठी। ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। कोतवाली के वार्ड नंबर 21 की घटना। ट्रांसफार्मर में आग के बाद इलाके की बत्ती गुल हो गई। बिजली विभाग को इसकी जानकारी भी दी गई है। भीषण आग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले के बावड़िया के पास की है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे, तभी 3 दुकान और एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दुकान और गोदाम में रखे सामान धू धू कर जलने लगे। जब तक स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भीषण गर्मी के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित लबादा टोल टैक्स नाका में ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल लालबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिरसोला में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार बिरसोला निवासी 20 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य युवक इसमें घायल हो गया। हादसे के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और तत्काल टोल नाका कर्मचारियों से वाहन की जानकारी मांगने पहुंच गए। जब जानकारी देने से टोल कर्मचारियों ने इनकार कर दिया तो आक्रोशित लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इससे टोल में लगे सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर, फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया। इधर कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। परिजन कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। यहाँ बुलडोजर न केवल तैनात है बल्कि दौड़ भी रहा है किसानों की फसलों पर, या यूं कह लीजिए उनकी उम्मीदों पर। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की। यहाँ नहर निर्माण के विरोध में बड़ी संख्या में किसान उतर आए। इधर प्रशासन भी भारी संख्या में फोर्स और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू कर दी। किसान गुहार लगाते रहे, मनाते रहे, लेकिन कार्रवाई चलती रही और इस तरह से 15 बुलडोजर लगातार किसानों की फसलों को रौंदते चले गए। विरोध कर रहे 40 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, किसानों के नुकसान हुई फसलों का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। जल है तो जीवन है, बिन पानी सब सून, पानी के बिना जिंदगी संभव नहीं है। लेकिन जनाब, यहाँ पानी तो है लेकिन जानलेवा है। पीने से पहले होशियार हो जाएं। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की हैं। लोगों के घरों तक पाइपलाइन से जिस पानी की सप्लाई होती है, जिससे हजारों जिंदगियां प्यास बुझाती हैं, अब यही पानी हजारों लोगों की जिंदगी पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। वजह ये कि पानी में कीड़े पाए गए। पानी गंदा है। गनीमत ये रही कि वार्ड नंबर 27 में बर्तन में पानी छानने के बाद कीड़े पर नजर पड़ गई, तो हम भी ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आए। आप भी देखिए, पानी में तैरते ये कीड़े पानी पीने के लिए है। अब भी लोग मजबूरी में ये पानी पी रहे हैं, लेकिन नगर निगम का इस पर ध्यान नहीं। जिम्मेदार बेपरवाह बैठे हैं। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म भाव। बागेश्वर धाम महाराज के नाम से प्रख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब तब हिंदू राष्ट्र की हुंकार तो भरते ही रहते हैं। इस बार शास्त्री ने समलैंगिक विवाह पर टिप्पणी की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कथा के दौरान शास्त्री ने कहा कि हनुमान जी बचाओ। पहले जमाना अच्छा था,
लड़के की शादी लड़की से होती थी, लेकिन आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़के की शादी लड़की से हो रही है या लड़के से। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म हुआ जब लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं। ये विदेश में बहुत चलता है, अब ये हमारे शहरों में होने लगा है। लड़के की शादी के लिए लड़की की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने भी इस तरह की शादी को मान्यता देकर हद कर दी। कानूनी विधान पर शास्त्री का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। तो ब्रह्मा जी से ये तो नहीं कहेंगे कि बिना ब्याह के मर गए। छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाकों में हाथी, भालू, सांप जैसे जंगली जानवर दिख जाएं तो हैरानी की बात नहीं, लेकिन यही जंगली जानवर जब इलाके में उत्पात मचाने लगे तो हैरानी के साथ साथ परेशानी भी हो जाती है। तस्वीरें गरियाबंद जिले के मैनपुर शहर की हैं। यहाँ एक भालू विचरण करता हुआ दिखा गया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीण बताते हैं कि बीते 1 महीने से भालू इलाके में इधर उधर घूम रहा है, जिससे हर वक्त लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। इधर सूचना के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है, उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है। ये बांध भी बन गया, ये नहर भी बन गई। इन्हें बने 5 साल बीत गए, लेकिन ग्रामीणों को उनकी जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिल सका। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मरवाही के कुम्हारी माड़ाकोट की हैं। करीब 5 साल पहले ग्रामीणों की भूमि का अधिग्रहण कर खेतों की सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए बांध और नहर का निर्माण कराया गया। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब उनके खेतों तक पानी आसानी से पहुंचेगा और मुआवजा भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय मरवाही में बाबू पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। दुनिया भर में कई